तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन मैथ कंट्रोल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक ही होंगे। बच्चा पार्टी तो क्लास 10th आप लोगों से बात चल रही है। तो आप लोगों का आज नया चैप्टर शुरू होना है, दैट इज सामने आपको दिख रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हमारी बात होनी है, ठीक है। तो देखो इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजा आएगा आपको, बस आप बने रहिए चैनल पे, ठीक है। उम्मीद है कि बिल्कुल आपको चीजें समझ में आएंगी। अगर आप रेगुलर लेक्चर्स को देख रहे हैं तो सभी लेक्चर्स जो है चैनल पर पड़े हुए हैं। लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है। तो इससे पहले हमने लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में बात किया था, ठीक, इससे पहले का चैप्टर था। तो आज जो उसके बाद का चैप्टर दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हमारी बात होनी है, जिसको कहते हैं दो घातीय समीकरण हिंदी में, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो देखो अगर आपने पॉलिनोमियल ढंग से पढ़ा है तो आपको इक्वेशंस भी समझ में आएंगे, ठीक है। तो चलिए, तो आपको पता होगा पॉलिनोमियल्स पे, ठीक है, इसमें हमने कई बार बात किया है कि पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या अंतर होता है। वही जब इक्वल टू हम जीरो कर देते हैं तो वही पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाता है। जीरो अगर नहीं है इक्वल टू तो वही पॉलिनोमियल्स है, ठीक। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री आप जानते हैं, इस पे हमने बात किया है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। भाई पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की सबसे मैक्सिमम पावर है वही उसकी डिग्री बोली जाती है। तो अगर डिग्री 1 है तो लीनियर बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स। और डिग्री 2 हो जाए तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, 3 हो जाए तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। भाई जैसे आप देखो, खैर हमें जो बात करनी है क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है, जिसकी डिग्री 2 है। जैसे हमने कोई पॉलिनोमियल लिख दिया, आप देखो यहाँ पे हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। अब देखो क्या है, पॉलिनोमियल ही तो है। अगर मैं इसको इक्वल टू 0 कर दूं तो इक्वेशन बन जाएगा। लेकिन कैसा पॉलिनोमियल है आप बताओ, डिग्री क्या है इसकी 2, तो क्वाड्रेटिक हुआ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। या और कोई मैं ऐसे लिख दूं एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू 0 अभी नहीं आपको पढ़ना है, अभी मैं इसके बाद आ रहा हूं 0 पे। मैं लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 14, ये भी ठीक पॉलिनोमियल हुआ, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। एक्स स्क्वायर माइनस 16, ठीक, ये पॉलिनोमियल हुआ। कह रहे हैं यही इक्वेशन कब बन जाएंगे, हमें पॉलिनोमियल नहीं बल्कि देख भाई एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कह रहे हैं अगर मैं इसी को इक्वल टू 0 कर दूं, ये देखिए इसको भी 0 कर दूं, तो अब क्या हो गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब पॉलिनोमियल नहीं हुआ, इक्वेशन हो गया, ठीक। तो हमको एक क्वाड्रेटिक बात करनी, यानी जिसकी डिग्री क्या हो 2 हो, ऐसे इक्वेशंस पे हमें बात करनी है, ठीक है। तो जैसे हमने पढ़ा था ना कि जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता था, आप जानते थे यही तो होता था जनरल वाला, कि ए एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर क्या कहते थे भाई, वेयर ए इक्वल टू नॉट 0। भाई क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक होना है ना। आप बताओ अगर ए 0 हो जाए, ए 0 होने का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो गया, तब तो एक्स स्क्वायर ही खत्म हो गया ना। तो डिग्री जो 2 है वो तो खत्म हो गई, फिर क्वाड्रेटिक कहाँ रहेगा। इसीलिए कंडीशन लगाते हैं ए 0 नहीं होना चाहिए, बी 0 हो जाए, सी हो जाए चलेगा, लेकिन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अर्थात ए 0 नहीं होगा। तो देखो ये जनरल क्या है, जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसी को अगर हम बराबर 0 पुट कर दें, ये देखिए इक्वल टू 0 कर दिया, अब ये क्या हो गया, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, यानी व्यापक दो घातीय समीकरण जिसको कहते हैं। ये कहें इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए इक्वल टू नॉट 0। और ए बी सी क्या है, सब रियल नंबर है, समझ रहे हैं। तो अब ये इक्वेशन बन गया, चूंकि हमने बराबर 0 कर दिया है। तो कौन सा इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, समझ रहे हैं। क्योंकि हर कोई भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसी फॉर्म में होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हो सकता है कभी कभी सी ना हो, कांस्टेंट टर्म ना हो, कभी हो सकता है बी वाला ना हो। जैसे अब इसमें देखो, इसमें बी टर्म नहीं है ना, एक्स का कोफिशिएंट इसमें नहीं है, इस वाले में कांस्टेंट केवल है सी है और एक्स स्क्वायर, तो हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंडीशन है कि एक्स स्क्वायर वाला हमेशा रहेगा वो टर्म, तभी तो क्वाड्रेटिक होगा, ठीक। तो बताओ अगर मैं क्वाड्रेटिक की डिफिनेशन लिखना चाहूं तो क्या कर लिखूंगा, भाई यही तो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, वो ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, या कहें कि ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है 2 है। अगर मैं इसको डिफिनेशन को इसको लिखूं तो आइए देखते हैं, लिखेंगे डिफिनेशन कि एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, कह दें अगर मैं पी एक्स कर दूं उसको, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 वेयर, कंडीशन लगाएंगे वेयर पी एक्स इज अ
पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 is called as quadratic होगा quadratic equations। ठीक है, देखो भाई यही तो हमने लिखा कि एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, भाई इस रूप का होना चाहिए, इक्वल टू 0 जरूर होना चाहिए, तभी तो इक्वेशन बनेगा। तो कह रहा है कोई इक्वेशन जो इस फॉर्म का लिखा हो, वेयर px इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। भाई px क्या है, पॉलिनोमियल तो है। अगर मैं जैसे अब यही है बराबर 0 अगर मैं हटा दूं तो पॉलिनोमियल ही तो हुआ। तो ये कह रहे हैं px कैसा पॉलिनोमियल है, जिसकी डिग्री 2 अर्थात क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। भाई यहाँ px क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और जब इसी को हमने इक्वल टू 0 इक्वेट कर दिया, इक्वेट टू 0, तो यही क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वही हमने लिख दिया वेयर px इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और जब इसको इक्वल टू 0 कर दिए तो इज नोन एज या इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही डेफिनेशन होगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो अगर हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, यही जो ऊपर है उसी को मैं लिख दे रहा हूं, लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, ये होता है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड a इक्वल टू नॉट 0। ठीक है, देखिए ये कंप्लीट डेफिनेशन हुई। कहते हैं ना व्यापक, तो वही लिख दिया हमने, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वेयर a b c आर रियल नंबर्स और a 0 नहीं होगा, a इक्वल टू नॉट 0। ठीक, क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक होना है। तो बस ये हो गया, ये डेफिनेशन हो गई। अब देखो कोई भी इक्वेशन इसी रूप में आपको मिलेगा तो उसको सॉल्व करने के तरीके हम देखेंगे। कभी कभी क्या होगा कि जैसे कोई क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, और कह देगा भाई कि उसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में व्यक्त करिए, रिप्रेजेंट करिए या एक्सप्रेस करिए इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे आपके बुक्स के, तो आपको ज्यादा आइडिया लगेगा। ठीक है, तो सवाल दिया होगा, उसको पढ़ के कहेगा कि भाई उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में आप एक्सप्रेस करिए। ठीक है, तो वो इसी फॉर्म का आएगा जो जनरल वाला है। हो सकता है कभी कांस्टेंट टर्म ना हो सकता है कभी ये एक्स का कोफिशिएंट वाला टर्म ना हो, लेकिन ये वाला जरूर रहेगा, तभी तो क्वाड्रेटिक बनेगा, एक्स स्क्वायर वाला पद, उसका मतलब एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट रहा इक्वेशंस मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो पॉलिनोमियल हमने पढ़ा, पॉलिनोमियल से ही हम कहां शिफ्ट हो गए इक्वेशन पे, कब, जब उसको 0 कर दिया, बस सिंपल है, देखो इसमें कुछ नहीं। तो वही जैसे हम नहीं वहां क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ते थे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना, कि पॉलिनोमियल का जो सोल्यूशन होता था उसी को तो हम जीरोस बोलते थे उस पॉलिनोमियल का। अब यहाँ इक्वेशन हो गया है, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, तो इक्वेशन के सोल्यूशन को क्या कहते हैं, रूट्स बोलते हैं। इस पे हमने बात किया है कई क्लासों में, कई वीडियोस गए हैं आप पे, एक शॉर्ट वीडियो भी इस पे हमने दिया है। ठीक है, कि पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या अंतर होता है। अगर आप देखे होंगे तो आपको पता होगा, नहीं देखे होंगे तो देखिएगा। ठीक है, वीडियो पड़ा हुआ है आपके इस चैनल पर, भाई ये आपका अपना चैनल है मैथ कंट्रोल, ठीक है, तो उस पर पड़ा हुआ है। तो ये हमने कहा था, तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन है तो उसी को हम रूट्स ऑफ द इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, तो वही चीज है। अब जैसे मान लो यही चीज है, ये क्या है, अगर मैं इसको 0 ना लूं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो हुआ, इसके सोल्यूशन को क्या कहेंगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। और अगर ये इक्वल टू 0 हो गया तब ये इक्वेशन बन गया, तब इसके सोल्यूशन को कहेंगे रूट्स ऑफ द इक्वेशन। बस, अब देखो रूट्स तो दोनों सेम ही आएंगे भाई, दोनों रूट्स चाहे पॉलिनोमियल के निकालो या इक्वेशन का, दोनों सामने, बस क्योंकि अगर पॉलिनोमियल रहेगा तो उसको जीरोस बोलेंगे उसके सोल्यूशन को, और अगर इक्वेशन है तो रूट्स बोलेंगे उसके सोल्यूशन को। ठीक है, तो वही प्रोसेस, जैसे पॉलिनोमियल नहीं हमने सोल्यूशन किया, उसका फैक्टर से उसके सोल्यूशन निकालते थे, तो वही काम यहाँ भी करना है, बस ये इक्वल टू 0 करके करेंगे। क्यों, क्योंकि ये इक्वेशन है। ठीक है, बिल्कुल चीजें वही है। ठीक, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं कुछ एग्जांपल्स लेकर उस पर बात करता हूं, तो ज्यादा चीजें आपको आइडिया लगेंगी। तो नोट कर लीजिए इसको, ये थोड़ा बेसिक्स है आपके, ये डेफिनेशन है इसकी। ठीक है, तो नोट इट, राइट डाउन लिख लीजिए। देखो सिंपल चीजें हैं,
इसीलिए कहते हैं प्रीवियस लेक्चर अगर पॉलिनोमियल्स क्लियर है तो ये बिल्कुल इजीली आपको चीजें समझ में आनी है। ठीक है, तो हटाएं। तो ठीक, तो अभी एक एग्जांपल है आपकी बुक का ही, बुक आपके पास ये होनी चाहिए, इसको रखिए, एनसीईआरटी, इसी से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए तो कह रहे हैं एग्जांपल नंबर 1 है, आप देखिएगा उसमें कह रहे हैं कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली, कुछ प्रॉब्लम्स दी गए हैं, कह रहे हैं उसको मैथमेटिकल रूप दीजिए। ठीक है, तो देखिए सवाल थोड़ा सा बड़ा है इसलिए यहाँ लिख पाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, मैं सवाल पढ़ दे रहा हूँ, आपके पास बुक्स होगी तो आप देख रहे होंगे, ना बुक्स हो तो बुक्स रख लीजिए। ठीक है, खैर मैं पढ़ दे रहा हूँ, अगर आपको लिखना हो तो लिख लीजिए सवाल। देखिए कह रहे हैं क्या, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। ठीक, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। क्या कह रहे हैं, देखो कह रहे हैं जॉन है और जीवंती है, टुगेदर है 45 मार्बल, यानी उनके पास टोटल कितने 45 मार्बल्स हैं दोनों के पास, जॉन और जीवंती के पास। कह रहे बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, कह रहे उनमें से दोनों ने 5 मार्बल्स जो है लॉस्ट कर दिए, खो दिए, कहीं गायब कर दिया, दोनों ने, पांचों भी। ठीक है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स देन नाउ हैव इज 125। कह रहे मतलब जो मार्बल्स बचे, मतलब 5 मार्बल जब उन्होंने लास्ट कर दिए तो अब जो मार्बल्स दोनों के पास बचे उनका प्रोडक्ट क्या है, 124 के बराबर है, दोनों का प्रोडक्ट, उसके पास जितना बचा और उसके पास। ठीक है, तो कह रहे हैं वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। तो कह रहे हैं हमें अब मार्बल्स निकालना है कि उनके पास पहले कितने मार्बल्स हुआ करते थे जिससे उन्होंने ये प्रक्रिया शुरू की। वही कह रहे हैं, देखो ना, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड, उनके पास कितने कितने मार्बल्स थे, समझ गए। तो भाई देखो अब यही है, अब जैसे मैं कहूँ हम 2 लोग हैं, बताओ कि मैंने कहा कि भाई हम और हमारा कोई फ्रेंड है, दोनों के पास मिलकर 45 मार्बल्स हैं। तो मैं कहूँ अगर मेरे पास 20 मार्बल्स हैं, मान ले सपोज, तो मेरे फ्रेंड के पास कितने होंगे, 25 भाई, तभी तो 20 और प्लस 25 तो कितना हो जाएंगे 45, 45। तो वही तो कह रहे हैं कि हमने मान लिया कि जान के पास x मार्बल है, सपोज जान के पास अगर x है तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे 45 माइनस x। यही तो भाई, मेरे पास 20 था और टोटल 45 है दोनों को मिला के, अगर मेरे पास 20 है तो मेरे फ्रेंड के पास कितना हुआ 25। तो कैसे मालूम हुआ, 45 में से 20 माइनस कर दिया, तभी तो बचा कितना 25। तो 25 हमारे दोस्त के पास है। तो वही कह रहे हैं कि अगर टोटल मार्बल्स दोनों के पास 45 है और मैंने कह दिया कि जॉन के पास x मार्बल्स है, तो जीवंती के पास कितना हो जाएंगे 45 माइनस x। यही तो वही मैं लिख रहा हूं। कहेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 है, आप देखिएगा तो यहां लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ मार्बल जॉन हैड, करें जॉन के पास जो मार्बल्स थे इज, लेट द नंबर ऑफ मार्बल जॉन हैड इज x। ठीक है, उसको हमने कह दिया x, किसके जॉन के पास। तो अब जीवंती के पास कितने हो जाएंगे 45 माइनस x, क्यों, क्योंकि दोनों को मिला के कितना हो रहा है 45। तो लिखेंगे सो द नंबर ऑफ मार्बल जीवंती हैड, तो कितना हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा आपका 45 माइनस x। यही तो, फिर अब कह रहे हैं कि फिर क्या करते हैं कि कह रहे हैं बाद में अगर उन्होंने 5 लॉस्ट कर दिया, तो जब बताओ इनके पास पहले x था, अगर इन्होंने 5 लॉस्ट कर दिया तो अब कितने मार्बल बचे इनके पास, x माइनस 5। यही तो जॉन के पास, और जीवंती के पास कितना बचेंगे 5, जब ये भी लॉस्ट कर देंगे तो इसमें से -5 कर देंगे। यही तो ठीक। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे when he lost 5 marbles then John
हैज नंबर ऑफ मार्बल इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, एक्स माइनस 5। यही तो ये हमने कहा कि व्हेन ही का मतलब क्या, जॉन, जब जॉन ने 5 मार्बल लॉस्ट कर दिए, देन जॉन हैज नंबर ऑफ मार्बल एक्स माइनस 5। सिमिलरली उसी प्रकार से एंड जीवंती हैज नंबर ऑफ मार्बल कब, व्हेन शी आल्सो लॉस्ट 5 मार्बल्स। कितना हो जाएगा भाई, 45 माइनस एक्स और माइनस 5। यही तो हुआ। देखिए उन्होंने 5 लॉस्ट कर दिया, उनके पास इतना बचा जॉन के पास और जीवंती के पास, उनमें ज्यादा उसमें से -5 कर देंगे। ठीक, अब क्या रहे हैं कि 5 लॉस्ट करने के बाद जो मार्बल्स बचे दोनों के पास, उनका प्रोडक्ट कितना हो रहा है, 124। देखिए आपके बुक्स में ही दिया है, ठीक है ना, कि एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124 प्रोडक्ट। तो बताओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यही तो कह रहे हैं हम, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जब उन्होंने खो दिया 5 तो अब कितना बचा इनके पास, x माइनस 4, और इनके पास कितना बचा, यही तो इसको माइनस कर लीजिए। तो भाई ये 45 में से अगर मैं 5 माइनस कर दूं कितना हो जाएगा, 40। तो ये हो जाएगा आपका ये 40 माइनस एक्स, और यही कह रहे हैं ये कितने के बराबर है, 124। भाई प्रोडक्ट का मतलब क्या, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दोनों का गुणा, कि 5 उन्होंने लॉस्ट किया तो उनके पास इतना बचा, और जीवंती के पास 5 लॉस करने के बाद ये बचा, ये मतलब क्या है, यही इन दोनों का प्रोडक्ट 124 है। बस अब इसको थोड़ा सा खोल लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए तो उन्होंने बस यही कहा कि मैथमेटिकल रूप देना है, समझ रहे हैं, तो बस यही है मैथमेटिकल रूप। अब इसको जब और आगे बढ़ाएंगे आप तो दिखेगा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है वो, और कुछ नहीं, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगा। देखिए कैसे बनता है अभी। चलो हम इसको बस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स का पहले इधर मल्टीप्लाई करो, 40 इंटू एक्स, इसमें चला जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 5 का करो माइनस, ये हो जाएगा 200, ठीक है, और ये प्लस 5x इक्वल टू 124। अब देखो इसको इधर कर लो, माइनस एक्स स्क्वायर पहले रखिए, एक्स वाले टर्म को ऐड करिए, 40 और 5 कितना हो गया आपका, 45, 45 एक्स, और कितना है कांस्टेंट टर्म बच रहे हैं, ये बच रहा है आपका -200, और इसको इधर ले जाइए -124, और इधर हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब मैं इस इक्वेशन को इधर लिख रहा हूँ, देखिएगा तो क्या बचा आपका इक्वेशन, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 45x, और ये कितना हो जाएगा, देखो ये दोनों ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस है, ये हो जाएगा आपका 4 2 4 2 एंड 3 इक्वल टू 0। आप चाहो तो माइनस यहाँ है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x और प्लस 324 दैट इज 0। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स है, एक्स वाला टर्म है और कांस्टेंट वाला, तो ये इसी फॉर्म का तो है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो गया कि नहीं। देखो सवाल कैसे लिखे थे, और उस सवाल को हमने जो मैथमेटिकल रूप दिया तो क्या मिलेगा हमको, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। यही कह रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कितने नंबर आप उनके पास, दोनों के पास मार्बल कितने थे, तो बस इसी को सॉल्व कर देंगे इक्वेशन को, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, और एक्स ही तो क्या है, नंबर ऑफ मार्बल जॉन के पास, और जब जॉन के पास नंबर ऑफ मार्बल्स मिल जाएंगे तो क्या जीवंती के पास नहीं मिल जाएंगे, बस 45 माइनस एक्स कर देंगे। लेकिन अभी हमको सोल्यूशन नहीं करना है, अभी केवल क्या सोल्यूशन पे अभी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद केवल हमको मैथमेटिकल रूप देना है, बस इसीलिए हमने इसको, नहीं तो अभी इसको सॉल्व कर देंगे फैक्टर मेथड से, जैसे पॉलिनोमियल सॉल्व करते थे फैक्टर करके मिडिल टर्म को ब्रेक करते थे ना, वैसे ये भी हो जाएगा। लेकिन अभी आगे उसका पूरा सोल्यूशन पे हम बात करेंगे, अभी बस हम एक प्रोफार्मा देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इसलिए अभी मैं इसको सॉल्व, बस एक एक्सप्रेशन रूप दे रहे हैं, कैसे सवालों को पढ़ के आप उसको एक मैथमेटिकल फॉर्म में व्यक्त करेंगे, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको नोट कर लीजिए, खैर आपके बुक में दिया है सोल्यूशन, तो चाहे तो एक बार देख लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। चले तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का है, एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1 में ही 2 क्वेश्चन थे, फर्स्ट सेकंड। तो फर्स्ट हमने अभी देखा, सेकंड क्या है देखिएगा, सवाल में पढ़ रहा हूं, ठीक है।
बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। वही वो कह रहे हैं कि उसको मैथमेटिकल रूप देना है बस, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही आएगा वो। देखो क्या कह रहे हैं, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, ठीक है, तो कह रहे हैं को कुछ एक फिक्स नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस कर रही है, बना रही है एक दिन में। फिक्स है कि भाई जो भी हो, एक फिक्स नंबर ऑफ टॉयज बना रही है, खिलौने, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। क्या समझ रहे हैं, कह रहे हैं उस डे पर, पर्टिकुलर डे पर, कह रहे हैं जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ईच टॉय का, मतलब एक खिलौने का, प्रत्येक खिलौने का जो कॉस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे। उस दिन में 55 और माइनस जो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं, 55 और माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन दैट डे, उसके बराबर क्या हो रहा है, एक टॉय का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है। समझ गए। तो फिर क्या कह रहे हैं, ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। करें किसी पर्टिकुलर डे पर, करें जब देखा गया कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आ रहा है, सभी जो भी भाई उस डे पर जो भी खिलौने जितने प्रोड्यूस हो रहे हैं उन सबकी का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखा गया तो कितना आ रहा है, 750 रुपए। ठीक, तो कह रहे हैं वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो कह रहे हैं हमें जरूरत है या हम इंटरेस्टेड है क्या निकालने के लिए कि नंबर ऑफ टॉयज कितने होंगे जो पर्टिकुलर डे पे प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक, तो देखो इसमें यही होता कि जो पूछे उसी को हम वेरिएबल मानते हैं। भाई इससे पहले हमने कई सवालों में बात किया, जो पूछे उसी को आप वेरिएबल मान लीजिए। तो वो यही तो पूछ रहे हैं कि वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। दैट डे का मतलब कोई पर्टिकुलर डे है, कोई डे है जिस पर उसकी बात कर रहे हैं। तो हमने मान लिया कि टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे क्या है, x है, फिर उसके अनुसार आगे काम करेंगे हम। ठीक, तो पहले एक चीज लिखते हैं, तो देखिए लिखेंगे लेट, ठीक है, सेकंड वाला है इसी का, तो हम लिखेंगे लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे इज x। भाई हमने यही मान लिया कि जिस पर्टिकुलर की डे की बात कर रहे हैं, हमने मान लिया कि उस दिन x नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस किए गए। ठीक है, x। तो अब बताइए x नंबर ऑफ मतलब टॉयज पूरे प्रोड्यूस हुए उस दिन में। तो अगर मैं कहूं कि भाई वो कह रहे हैं ना, तो अगर मुझको क्या चाहिए, टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, इतने टॉयज तो प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इनका टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। तो पहले एक टॉयज का तो मिल जाए कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो वो उन्होंने दिया है। देखिए सवाल वो क्या कह रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय उन्होंने दिया है। भाई पहले एक टॉय का, ईच टॉय का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाए, फिर हम टोटल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल लेंगे जितने टॉयज बन रहे हैं। तो ईच का उन्होंने दिया है, तो उन्होंने दिया है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, cost of production of each toys on that day। जिस भी दिन की बात कर रहे हैं उसी के लिए हम कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय ऑन दैट डे इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, अब बताओ। वो कह रहे हैं कितना है वो 55 और माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो नंबर ऑफ टॉयज कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, x। वही तो हमने माना है कि उस पर्टिकुलर डे पर हमने मान लिया टोटल x नंबर ऑफ टॉयज बन रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, बस माइनस 6। यही है, यही वो लिखे हैं 55 माइनस टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो ये है, यही दिया है। तो ये क्या है, एक किसी एक टॉयज का कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है, और हमको चाहिए क्या, टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या कि जितने टोटल टॉयज बन रहे हैं उनका कास्ट, यही तो टोटल होगा। तो अब लिखेंगे हेंस टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, cost of production of the toys produced on that day। भाई उस दिन पर जो टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका टोटल का नंबर ऑफ टोटल का कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो जाएगा। तो जब एक टॉयज का कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना है
तो टोटल का मतलब क्या है, यक्स, यक्स ही तो टोटल है, नंबर ऑफ टॉयज, तो यक्स इंटू दिस हो जाएगा टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो क्या हो जाएगा, दैट इज वो हो जाएगा आपका यक्स इंटू 55 और माइनस यक्स, यही तो होगा भाई। जब एक का इतना है तो यक्स का कितना होगा, दिस इंटू दिस। तो क्या ये क्या हो गया कि उस पर्टिकुलर डे पर जितने टॉयज बन रहे थे, कितने बन रहे थे, यक्स, तो उन टोटल यक्स नंबर ऑफ टॉयज का जो टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन मिला आपको, वो ये मिला यक्स इंटू दिस। और यही किसके बराबर है, उन्होंने दिया है 750 रुपए। देखिए बुक्स में ये लिखा है, ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। ठीक है, और इसी को हम किसके बराबर करते हैं, 750। ठीक, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू 750। दैट इज क्या हो जाएगा, लिखेंगे यक्स फिर 55 माइनस यक्स इक्वल टू कितना है भाई, 750 रुपए। देखिए अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगा भाई। उन्होंने यही तो कहा है ना कि मैथमेटिकल रूप दीजिए इस चीजों को। तो देखिए, तो अब हम इंटरेस्टेड हैं इसको मैथमेटिकल रूप देने के लिए, क्या कि वो तो मिल ही गया है आपका। देखिए अंदर करिए, इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 55x और माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 750। तो चलो इसको थोड़ा सजा के लिख देते हैं। पहले एक्स स्क्वायर वाले टर्म को लिखिए, तो पहले एक्स स्क्वायर लिख लो, फिर एक्स का, तो प्लस कितना है 55x, इसको सब इधर ले लो, 750 इक्वल टू 0 हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। हालांकि ये भी सही है, लेकिन ठीक है थोड़ा सा पॉजिटिव ले लें, तो ये माइनस 55x हो जाएगा, ये प्लस 750 इक्वल टू 0। ये देखिए मैथमेटिकल रूप मिल गया, नहीं मिल गया। सवाल आपका लिखा हुआ था बिल्कुल, उसको उसके रिजल्ट को हमने इस रूप में कर दिया। तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है इस क्वेश्चन का। अब इसी को जो हम सॉल्व करेंगे तो यक्स की वैल्यू मिल जाएगी। यक्स का वैल्यू का मतलब क्या कि उस पर्टिकुलर डे पर टोटल नंबर ऑफ टॉयज जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, हमें मिल जाएगा, यक्स की वैल्यू मिल जाएगी कि एक पर्टिकुलर डे पर कितने खिलौने बन रहे थे, वो यहां से मिल जाएगा। लेकिन चूंकि वो कह रहे हैं केवल मैथमेटिकल, बस इसी को हम सॉल्व कर देंगे। तो जो यक्स की वैल्यू होगी, यहाँ 2 वैल्यू मिलेगी, तो हो सकता है कि एक वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो उसको हम रिजेक्ट करेंगे, एक मिलेगा आपको। ठीक है, खैर अभी ऐसे सवालों का जब सोल्यूशन हम करेंगे तो आगे हम बात करेंगे उस पर। ठीक है, लेकिन अभी हम एक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कि कैसे क्वेश्चंस को हम मैथमेटिकल रूप देते हैं। पढ़ते जाइए, समझते जाइए, जो पूछे उसी को वेरिएबल मानना। देखो सबसे बड़ी अच्छी टेक्निक यही है। उन्होंने यही तो पूछा था कि टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, वो यही पूछा था, उसी को हमने यक्स मान लिया, और जैसे उसको माना फिर उसी के अनुसार हम सवाल पढ़ते गए, काम करते गए। ठीक है भाई, एक टॉयज का कास्ट ऑफ प्रोडक्शन उन्होंने दिया था, तो वही हमने लिख दिया। उन्होंने यही दिया था 55 माइनस यक्स, यक्स का मतलब टोटल नंबर ऑफ टॉयज जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो हमने इक्वेशन मान दिया। और टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन उन्होंने दिया था, टोटल जो भी जितने खिलौने बन रहे हैं पर्टिकुलर डे पर, उसका कास्ट ऑफ प्रोडक्शन उन्होंने दिया था 750, तो हमने टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल लिया, जो ये आया यही तो आएगा, और वही इसके बराबर कर दिया और सिंप्लीफाई कर दिया, इक्वेशन मिल गया। ठीक है, यही आपको करना है। तो समझ में आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं ऊपर से उड़ रहा है। तो कोई दिक्कत हो या ऊपर से चीजें अगर उड़ रही हैं तो बताइएगा, ठीक है, कमेंट्स करिएगा, फिर से हम बता देंगे इसको। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से बात कर लेंगे, लेकिन इतना क्लियर बताने के बाद हमें उम्मीद है कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे। ठीक है, और समझेंगे, चीजें बिल्कुल ईजी है। ठीक है, इसीलिए देखो मैं थोड़ा सा, हो सकता है मैं थोड़ा आपको लग रहा हूँ थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम थोड़ा स्पीड करेंगे सवालों में। ठीक है, तो चलिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसको नोट कर लीजिए, राइट डाउन। ठीक है, तो कलम खुली है ना, हाँ कलम खोल के बैठा करिए। ठीक है, लिख लीजिए इसको, आप चाहेंगे तो इसको सॉल्व भी कर लीजिएगा, आगे हम सॉल्व करेंगे अभी। ठीक है, चलो ठीक है, अब एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, कह रहे हैं, देखिए कह रहे हैं चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर नॉट। कुछ इक्वेशंस दिए गए हैं, कह रहे हैं चेक करके बताइए क्या वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 है आपकी किताब का, देखिएगा 2 लिखा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो कह रहे हैं जैसे पहला इसमें फर्स्ट दिया गया है x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2x - 3। चले फिर देखिए,
वही आपको एक कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 के ही 4 क्वेश्चन है, तो कह रहे हैं भाई ये इक्वेशंस दिए गए हैं, बताइए कि क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। जो क्वाड्रेटिक हो उसको बताइए कौन क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, बस थोड़ा सा देखो क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ा के जब सिंप्लीफाई करेंगे ना तो आपको दिख जाएगा भाई। अगर डिग्री 2 मिलेगी इक्वेशन की तो हम कह देंगे क्वाड्रेटिक है, नहीं मिलेगी तो कह देंगे नहीं। तो ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन 1 को हम सॉल्व कर रहे हैं, आगे बढ़ाएंगे तो वो दिख जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन अगर मैं फर्स्ट का सोल्यूशन करूं, लिख रहे हैं सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट को देखते हैं क्या लिखा है भाई। x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करिए, ये इसको क्या करेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो चलिए x स्क्वायर हो गया, फिर ये हो जाएगा बी स्क्वायर मतलब इसका 4 और माइनस 2ab हो जाता है माइनस 4x, और इधर प्लस 1 है रहने दीजिए इसको, इधर क्या है 2x माइनस 3। सिंप्लीफाई कर लीजिए, x स्क्वायर को इधर रख लीजिए, देखिए x वाले टर्म को एक तरफ कर लीजिए, तो ये क्या है माइनस 4x है, ये 2x इधर है प्लस में, इधर आके माइनस हो जाएगा माइनस 2x। फिर देखिए 4 और प्लस 1 कितना हो गया, प्लस 5 हो गया। इसको भी इधर कर लीजिए माइनस 3, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लो, ये क्या हो जाएगा माइनस 6x, ये कितना हो जाएगा प्लस 8 इक्वल टू 0। अब बताओ भाई दिख गया कि नहीं दिख गया, क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि डिग्री 2 है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म ही है। देखिए उस फॉर्म का है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर कंपेरिजन करें a कितना होगा 1, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, b क्या होगा x का कोफिशिएंट यानी माइनस 6 है b, और c क्या है कांस्टेंट यानी 8 c है। कंपेरिजन करके a b c की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, खैर हमको वो नहीं करना है। तो कहने का मतलब एक क्वाड्रेटिक है, तो क्या टिक करेंगे, लिखेंगे इट इज अ क्वाड्रेटिक, यहाँ साइड में लिखेंगे इट इज अ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक लिखिएगा थोड़ा सा, DRATIC होगा, ठीक है। तो क्या रिपोर्ट लगाएं कि ये क्वाड्रेटिक है। चलो सेकंड वाले को देख लो है कि नहीं, तो इसका सोल्यूशन मैं इधर देख रहा हूं। अगर सोल्यूशन आप देखिए सेकंड का क्या है भाई, ये तो है। चलो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, क्या है x है x प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू क्या दिया है x प्लस 2 और एक ब्रैकेट में x माइनस 2। बस इसको अब इधर अंदर करते हैं इसको, x स्क्वायर प्लस x प्लस 8, उसको सिंप्लीफाई। देखो ये ऐसे खोल दो ना, एक कोष्टक में क्या है a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, तो क्या बन जाता है, या वो कहें एक कोष्टक में x प्लस वाई, दूसरे में x माइनस वाई, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाता है भाई, जिसको कहते हैं ना स्क्वायर वाला डिफरेंस है ये, वर्गांतर फार्मूला जिसको कहते हैं। a वर्ग रेडी बी वर्ग हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर तो माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। बस अब इसको अब देखो, आप देख रहे हो x स्क्वायर से ही कैंसिल हो गया भाई, इक्वल के दोनों, ये कहें कि अगर इसको हम इधर लाएंगे तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ प्लस x स्क्वायर है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये दोनों ऐसे कहें कि इक्वल के इधर उधर का सेम क्वांटिटीज है, देन दैट विल बी कैंसिल आउट, तो x स्क्वायर कट गया, तो बचा कौन आपका, देखो यहाँ बचा x प्लस 8, इधर क्या बचा माइनस 4, इधर लाओगे प्लस 4 हो जाएगा बराबर 0, तो x और प्लस 12 बराबर 0। देखो वो तो यहीं से आपको दिख गया था क्वाड्रेटिक नहीं है, क्यों, क्योंकि x स्क्वायर वाला टर्म ही खत्म हो गया, यानी डिग्री इसकी डिग्री तो 1 हो गया, ये तो लीनियर हो गया ना, क्वाड्रेटिक कहाँ रहा, क्वाड्रेटिक तब होगा जब डिग्री 2। तो यहाँ क्या रिपोर्ट लगाएंगे, लिखेंगे नॉट अ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक क्या इक्वेशन लिख दीजिएगा आगे, बस। तो ये नहीं है, ठीक है। चलो इसको देखते हैं, इससे बात करेंगे थर्ड है कि नहीं। तो देखिए अगर मैं इसको, ठीक है, अगर लिखना हो तो लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, फिर हटाते हैं इसको, फिर इन दोनों का सलूशन देते हैं, ठीक है। पॉज करके आप लोग लिख लिया करिए, मैं हटा रहा हूं इसको। तो चलें देखिए इसका थर्ड वाला सलूशन अगर मैं कहूं, थर्ड वाला देखते हैं भाई कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं, बस सीधे सिंप्लीफाई करिए। तो क्या लिखा है x 2x प्लस 3 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। तो देखो चलो अंदर करते हैं इसको, ये हो गया आपका 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 1, इधर कर लीजिए, तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 दैट इज 0। इधर ये हो गया x स्क्वायर, इसमें से माइनस हो गया, और ये प्लस 3x माइनस 1 दैट इज 0। तो देखिए डिग्री 2 है ना, क्वाड्रेटिक है, तो क्या रिपोर्ट लगाएंगे, लिखेंगे इट इज
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ये वाला है क्वाड्रेटिक। देखो कोई जरूरी नहीं कि आप पूरा सॉल्व करिए, ये तो मैं आपको डिटेल में बता दे रहा हूँ कैसे कैसे हो रहा है। आपको यहीं से दिख गया, देखो एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहाँ भी है इधर भी है, तो कैंसिल तो होगा नहीं, तो कहने का मतलब एक्स स्क्वायर वाला रहेगा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 है ना, 2x स्क्वायर है, इधर एक्स स्क्वायर, तो कहने का मतलब अगर एक एक्स स्क्वायर वाला टर्म रहेगा ही रहेगा। तो आपको देखने से ही लग रहा है कि क्वाड्रेटिक होगा, आप सीधे टिक कर सकते हैं। लेकिन ये तो मैं थोड़ा डिटेल में बात कर दे रहा हूँ कैसे हो रहा है, तो आगे जब बढ़ाएंगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, वैसे इसमें था ये, लेकिन यहाँ तो देखो देखने में ही लग रहा है कि भाई यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा और इधर भी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा अपने आप, तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। लेकिन ऊपर वाले में देखिए, तो जैसे वही है कि इक्वेशन अगर थोड़ा बड़ा लगे, आपको नहीं आइडिया दिख रहा है, जैसे अब इन सब में तो आपको दिख गया, तो आप चाहते तो बगैर सॉल्व किए ही टिक कर सकते थे क्वाड्रेटिक है कि नहीं। लेकिन जो थोड़ा लंबा है तो उसको कोशिश करिए उसको क्या सिंप्लीफाई कर लीजिए। जब एकदम आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो अपने आप आपको दिख जाएगा कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। देखो ये हो गया। अब ये फोर्थ वाला देख लो, अब देखो फोर्थ वाला है कि नहीं है। अब थोड़ा सा दिमाग, लेकिन इसको करना पड़ेगा। देखो इधर भी एक्स क्यूब वाला टर्म आएगा, इधर भी, तो पहले इसको करेंगे तब दिखेगा। तो चलो इसको कर लेते हैं। क्या है भाई, एक्स प्लस 2 का होल क्यूब, इधर क्या है एक्स क्यूब माइनस 4। ठीक है, ये होता है ना आइडेंटिटी कि ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये आइडेंटिटी होती है, आप पढ़े होंगे। तो करेंगे इसको, तो ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी 2 का क्यूब 1 प्लस 3ab होता है। 3a तो मतलब क्या 6x हो जाएगा, और ब्रैकेट में a प्लस बी यानी x प्लस 2, और इधर क्या हो गया भाई एक्स क्यूब माइनस 4। देखो आप चाहोगे तो एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो गया क्योंकि इक्वल के दोनों अपोजिट हैं। ठीक है, तो क्या क्या बचा उसको कर लीजिए। 8 बचा, इसका इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 6x स्क्वायर, ये 6 है, और प्लस 12x इक्वल टू माइनस 4। इसको इधर लाओ तो 6x स्क्वायर हो गया, इसको ये है आपका 12x है, ये कितना था इधर प्लस 8 बचा हुआ, इसको भी इधर लाओ प्लस हो जाएगा, इधर 0 हो गया। तो क्या बचा भाई 6x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 12 दैट इज 0। देखिए इट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिग्री 2 है नहीं, ये क्वाड्रेटिक है। तो क्या यहाँ रिपोर्ट लगाएंगे, इसमें यहाँ लिखेंगे इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, बस यही है। अब ये क्वाड्रेटिक है, बस केवल ये नहीं, सेकंड वाला नहीं था, बाकी तीनों क्या थे क्वाड्रेटिक थे। ठीक, तो बस यही आपको करना है। ये इसके एग्जांपल्स रह गए। ठीक है, तो एग्जांपल्स हमने कंप्लीट कर लिए, इसके 2 एग्जांपल्स हैं 1 और 2। अब आता है इसका एक्सरसाइज 4.1 पे बात करेंगे। ठीक है, उसके सोल्यूशन को देखेंगे, लेकिन उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आई होंगी। कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम्स हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो फिर दैट इज ऑल फॉर टुडे क्लास। आज के लिए इतना रखते हैं। ठीक है, आगे की बात है आगे के लेक्चर में। ठीक, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।